एक्सरसाइज 12 और आप सेकंड सम देखिए। इसमें दिया है मनोज बोट 10 किलोग्राम बैग ऑफ शुगर फ्रॉम द मार्केट while returning home due to a hole in the bag some sugar is scattered out through the hole। मतलब कुछ शुगर बिखर जाती है। एंड 8 किलोग्राम 750 ग्राम शुगर रिमेन्ड, इतनी शुगर बचती है। फाइंड आउट द वेट ऑफ स्कैटर्ड क्वांटिटी ऑफ शुगर। तो हम करते हैं सेकंड सम ऑफ एक्सरसाइज 12। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल शुगर। स्टार्टिंग में जो शुगर परचेज की थी वो, और यहां हम लिख देंगे किलोग्राम और यहां ग्राम, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। स्टार्टिंग में 10 किलोग्राम शुगर परचेज की। अब शुगर रिमेन्ड, इतनी शुगर लास्ट में बची, वो अब देखिए 8 किलोग्राम, 8 जीरो के नीचे आएगा, यूनिट प्लेस सेम होने चाहिए, और 750 ग्राम। अब देखो बच्चों, हमें कुछ भी रटना नहीं है। मैथ्स बहुत ही आसान विषय है मगर समझने का विषय है। तो आप देखिए, इन डिजिट्स को बैलेंस करने के लिए हम यहां 3 जीरो लगाएंगे। अगर ये केस मीटर सेंटीमीटर का होता तो यहां 2 जीरो आते। अब हमें निकालना है शुगर स्कैटर्ड। शुगर स्कैटर्ड, ये निकालने के लिए हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो आप देखिए 0 माइनस 0, यह 0 आया, और अब हम मतलब यहां से शुरू करेंगे। तो यहां 0 और यहां 10। अब यहां से यहां दिया तो यहां 9 बचा, यहां 10, और अब यहां से यहां दिया तो यहां 9 और यहां 10। ये आपको पूरी तरह से समझाने के लिए है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप सीधा भी कर सकते हैं। 0 9 9 10। अब 10 माइनस 5 5, और 9 माइनस 7 2, और यहाँ 9 माइनस 8, ये आया 1। तो 1 किलोग्राम 250 ग्राम। अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख देंगे। आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द वेट ऑफ स्कैटर्ड क्वांटिटी ऑफ शुगर। तो हम लिख देंगे सो वेट ऑफ scattered sugar is equal to 1 किलोग्राम 250 ग्राम, और इसे
इस तरह से बॉक्स में, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले, पूरे नंबर मिले। तो ये आपका सेकंड सम कंप्लीट। अब आप देखिए फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में आपको मतलब व्हीट और राइस, ये मिड डे मील में पर चाइल्ड के लिए दिया है, और आपको 60 चिल्ड्रन के लिए निकालना है। तो पर चाइल्ड का मतलब एक बच्चा, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो आप देखिए फिफ्थ से। If 150 gram of wheat and 100 gram of rice per child is required for the midday meal, then how much wheat and rice is needed for 60 children? तो हम लिखते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे wheat for one child, ये आपको दिया है 150 ग्राम। और आपसे पूछा है wheat for 60 चिल्ड्रन। यहाँ बच्चों आप एक बात और समझ लीजिए, एक बच्चे के लिए चाइल्ड आता है, और अगर ज़्यादा होंगे तो चिल्ड्रन आता है। कई बार आप चिल्ड्रंस लिख देते हैं, वो रॉन्ग है। तो वेट फॉर 60 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 150 इंटू 60। ये आया आपका ग्राम में। मल्टीप्लाई का तरीका मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई के केस में अगर लास्ट में ज़ीरो हो तो एज इट इज़ उन्हें लिख दीजिए, 2 ज़ीरो, और 15 6 90। ये आया आपका 9000 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्राम आपका बन गया किलोग्राम। और इसका रीज़न हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। इस तरह से मेंशन कीजिए, नंबर अच्छे आते हैं। 1 2 3। तो ये आया आपका 9 किलोग्राम वीट। अब हम लिखते हैं राइस। इसी तरह से सम होगा, राइस फॉर 1 चाइल्ड इज 100 ग्राम। तो राइस फॉर 60 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 100 इंटू 60 ग्राम इज इक्वल टू, यहाँ 3 ज़ीरो है, 1 2 3,
और 6 बन गए 6,000 ग्राम। अगेन सेम प्रोसेस, 6,000 डिवाइडेड बाय 1,000, और ये करते ही ग्राम कन्वर्ट हुआ किलोग्राम में। मेंशन हम यहाँ कर चुके हैं एक बार। तो ये आया आपका 6 किलोग्राम। और अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज में आंसर देंगे। हाउ मच व्हीट एंड राइस इज नीडेड फॉर 60 चिल्ड्रन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर wheat for 60 children is equal to 9 kilogram, and rice for 60 children is equal to 6 किलोग्राम। इस तरह से आप फाइनली शो कर दीजिए, ये आपका सम कंप्लीट। अब देखो बच्चों, मैथ्स मतलब कितना आसान विषय है, और मैंने कहा था कि ये समझने का विषय है। हमने एक बार मतलब यहां से यहां तक सॉल्व किया। अब अगेन आप देखिए वो ही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो अगर आप मैथ्स को समझ कर करते हैं तो बहुत आसान विषय है। अब आप 8th सम और देखिए, इसमें कन्वर्जन है, मतलब आपको किलोग्राम से ग्राम में जाना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां भी मतलब किलो वाला कंसेप्ट आए, मींस के, वहां आप जब कन्वर्ट करें तो 1000 लिख दें। मतलब किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो 1000 ग्राम, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 मीटर। इस तरह से जहां कहीं भी के हो वहां आपको 1000 लिखना है। आप देखिए 8th का सेकंड पार्ट आपको दिया है 3 होल 2/5 इन फ्रैक्शन, और ये दिया है किलोग्राम। तो सबसे पहले हम इसे इजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 3 5 15 प्लस 2 17। तो ये हमारे पास आया 17/5 किलोग्राम। और अब आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए 17/5 को हमने एज इट इज लिखा। के की जगह जैसा मैंने आपको बताया था 1000, और ये आया आपका ग्राम। इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 1 5, 5 2 10, और 2 0। तो यहाँ 17 इंटू 200, ये आया आपका ग्राम में, और फाइनली आपका आंसर आया 00। 17 2 34। टेबल्स आप
आपको अच्छे से आनी चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखें। ये आपका आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।